हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे रिच लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट्स और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और हमने ये भी देखा कि लास्ट में जब गांधी जी ने रीलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अब उनका भरोसा गांधी जी से उठ गया था। इसके साथ साथ इन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए थे। जैसे 1920 में इन्होंने बनाया था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में इन्होंने बनाया था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको फीसी भी कहा जाता है। इन ऑर्गेनाइजेशन को जो लीड कर रहे थे वो मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे पुरुषोत्तम दास, चित्तरंजन दास और जी.डी. बिरला जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे और स्टेप्स ले रहे थे कि कैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट को अपोज किया जाए। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो जो कांग्रेस थी वो स्टार्टिंग से इंडस्ट्रियल वर्कर्स को इतना सपोर्ट नहीं करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट करती तो इंडस्ट्रियल जो ओनर्स थे वो उनसे नाराज़ हो जाते और उनका फाइनेंशियल सपोर्ट टूट जाता। और यही रीज़न था कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। बहुत कम रीज़न थे जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जिसमें से एक था नागपुर रीजन। नागपुर रीजन के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे इनकी सोच थोड़ी अलग थी इंडिपेंडेंस को लेके, और इसलिए इन्होंने वायलेंस नहीं अपनाया और गांधी जी का आइडिया अपनाया, जहां पर इन्होंने नॉर्मली नॉन वायलेंस वे से अपोज किया कॉलोनियल गवर्नमेंट को। इन्होंने बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को और रूल्स ब्रेक किए विदाउट एनी वायलेंस। इसके अलावा 1930 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी और 1932 में डॉक वर्कर्स ने भी स्ट्राइक की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक और रीजन जहां इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था वो था छोटा नागपुर। यहाँ पर टिन की जो माइल्स थी वहाँ के वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था और 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने एक कैंपेन निकाली थी, रैलीज निकाली थी गांधी जी की टोपी पहन के, जहाँ पर इन्होंने अपोज किया था कॉलोनियल गवर्नमेंट को। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। मगर मोस्ट ऑफ कांग्रेस के लीडर्स इनके साथ काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज रहते थे। कांग्रेस को डर था कि कहीं ये वापस से वायलेंस ना अपना लें और कहीं इनके साथ आने से इंडस्ट्रियल ओनर्स जो हैं वो कांग्रेस से नाराज़ ना हो जाएं। अब देखते हैं कि वुमेन्स ने पार्टिसिपेट कैसे किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो मैंने आपको बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये पहला मूवमेंट था जिसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, वो भी इतने लार्ज नंबर में। अब वुमेन्स इतनी सारी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ कैसे पाई? तो हमें पता है कि जब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था या डांडी मार्च किया था तो उस समय इन्होंने कई सारी वुमेन्स को मोटिवेट किया था और उनको कहा था कि आपको भी मूवमेंट्स में ज्वाइन होना चाहिए। और उसी का इफेक्ट था कि इतने सारी वुमेन्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। अब ये जो वुमेन्स थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी ये मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी या रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली से बिलोंग करती थी। अब देखते हैं इन्होंने पार्टिसिपेट कैसे किया। तो वुमेन्स ने गांधी जी के आइडियाज़ को ही फॉलो किया था। इन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया, इन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, इसके अलावा इन्होंने लिक्विड शॉप को भी बॉयकॉट किया, बंद करवाया। तो इस तरह से वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। मगर यहाँ पर गांधी जी का एक और व्यू था। गांधी जी का ये व्यू था कि वुमेन्स पार्टिसिपेट तो कर रही हैं मगर उनका ये भी राइट है कि वो एक अच्छी वाइफ बन सकें, एक अच्छी मदर बन सकें और अपने घर का अच्छे से ध्यान रख सकें। अब वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही थी मगर इनका जो पार्टिसिपेशन था ये सिर्फ एक सिंबॉलिक वे था। कांग्रेस में अभी भी कई सारे लीडर्स थे जो वुमेन्स को बड़ी पोजीशन नहीं देना चाहते थे और अभी भी सोसाइटी में वुमेन्स की जो पोजीशन थी उसमें कुछ खास अपलिफ्टमेंट नहीं आया था। यानी वुमेन्स को अभी भी उन्हीं नज़रों से देखा जाता था जो पहले थी। मगर ये काफ़ी बड़ी शुरुआत थी जहाँ से वुमेन्स की जो पोजीशन थी सोसाइटी में वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई और इस तरह से वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था मगर फिर भी ये फेल हो गया या उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसका रीज़न क्या था ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।